जय श्री राम, जय खेतेश्वर दातारी, जय बाबारी। मैं खुशबू उमेद सिंह राजपुरोहित पुनाड़िया पुरीतान से ज्ञान की गंगा का 8वां भाग आरंभ करती हूँ। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि वे सभी को जानते हैं, वे सर्वव्यापी है, कण कण में निवास करते हैं, किंतु उन्हें कोई नहीं जानता। ये ज्ञानी जन ये जानते हैं कि एक विद्वान ब्राह्मण में भगवान है तो एक चांडाल में भी भगवान है, हाथी में भगवान है, चींटी में भगवान है तो एक कुत्ते में भी भगवान है, कण कण में समाये है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि च पाके च पंडिता समदर्शिना। प्रत्येक मनुष्य जो भिन्न भिन्न रूपों में भिन्न भिन्न देवताओं की पूजा करता है, वे भी दरअसल परम कृपालु परमेश्वर की ही पूजा करता है। तो जो मनुष्य जिस जिस रूपों में जो देवताओं की पूजा करता है, उस देवताओं के प्रति परमात्मा उनकी निष्ठा को स्थिर बना देते हैं। और कई जन्मों के उपरांत ही ये ज्ञान प्राप्त होता है कि वासुदेव श्री कृष्ण के अतिरिक्त इस चराचर जगत में, सृष्टि में और कुछ है ही नहीं। किंतु ऐसा महात्मा अति दुर्लभ होता है। जैसे भगवान ने पहले ही बताया था कि सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण विद्यमान होते हैं। इस त्रिगुणात्मक सृष्टि में अपनी श्रद्धा भी त्रिगुणात्मक होती है। जैसे इसके अनुसार जो सत्वगुण वाला व्यक्ति होता है वो देवता आदि की पूजा करता है, रजोगुण वाला व्यक्ति यक्ष गंधर्व आदि की पूजा करता है और तमोगुण वाला व्यक्ति भूत प्रेतों की पूजा करता है। यजन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षांसी राजसाह प्रेतान भूत गणांश्चान्य यजन्ते तामसा जनाः। भगवान कहते हैं, हे पार्थ, देवताओं की पूजा करने वाले मृत्यु के उपरांत अपने कर्मों अनुसार कुछ काल स्वर्गलोक में बिताते हैं। पितरों को पूजने वाले पितरों में जाकर बस जाते हैं और भूत प्रेतों को पूजने वाले उन्हीं की योनि में अगले जन्म में जन्म पाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं, हे पार्थ, किसी देव को पूज लो, धरो किसी का ध्यान, मैं ही आस्था स्थिर करूं, मैं ही दूं वरदान, मैं ही दूं वरदान। देवों को पूजे तो देव मिले और स्वर्ग में जा कुछ काल बिताए, पितरों को पूजे तो पितर मिले और पितरों में जाकर बस जाए। भूत और प्रेतों को पूजने वाले, भूत और प्रेतों को पूजने वाले जन्म उसी की योनि में पाए। भोग के कर्मों के प्रारब्ध वो मृत्यु लोक में लौट के आए, 1,84 योनि में फिर मानव तन में लौट आए। परमात्मा कहते हैं कि हमारे जीवन का जो अंतिम सत्य है मृत्यु, उसे मान लो और जो परम कृपालु परमेश्वर है, जो सत्य है, जो प्रेम है, उसे जान लो। लेकिन जो ये मूर्ख व्यक्ति है वो इसके विपरीत ही चलता है, वो मृत्यु को तो जान लेता है और परमात्मा को मान लेता है। अब परमात्मा से जब प्रेम करना हो तो ऐसे प्रेम करो जैसे तपती धूप में रेगिस्तान में एक भटका हुआ व्यक्ति जल के कतरे कतरे के लिए किस प्रकार तड़पता है, उसी प्रकार परमात्मा के लिए तड़पो। जब वो तड़पना आसान्य हो जाए कि परमात्मा से मिले बिना रहा नहीं जाता, तब समझ लेना कि आप भक्ति की चरम सीमा पर पहुंच गए हो। तब वहीं से परमात्मा आपका हाथ पकड़कर अपने श्री कमल चरणों तक ले जाएंगे। अब जब हम ठाकुर जी का दर्शन करने जाए या हरि नाम भजे, अब इतना में कोई व्यक्ति मिले कि हालो सा थोड़ा राम नाम भजे ना हो, आपको ना सा आबार इस बस दर्शन करे ना आया हो, अब काले, तो ऐसे भक्ति भाव नहीं होती। हरि नाम लेता लेता कभी धापो नहीं, जितना भक्ति करोगे उतना ही प्रेम परमात्मा के लिए बढ़ता जाएगा। ऐसा भक्ति भाव होना चाहिए। अब हम जब माला फेरते हैं तो परमात्मा ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, हम स्वयं नहीं जानते उन्होंने कहाँ पग पग पर हमारी सहायता की है, हमारी रक्षा की है। तो अब जब हम माला फेरते हैं तो वो भी हम बोलते हैं कि आज तो भाई मैं 5 माला फेरी, आज 10 माला फेरी, अर्थात हम भगवान का नाम भी लेते हैं तो गिन गिन कर उन्हें बताते हैं। यदि सचमुच उनकी भक्ति करनी हो तो सांस सांस में उनका स्मरण करो, प्रतिदिन हर क्षण उन्हीं का स्मरण करो, उन्हीं से प्रेम करो। एक मारवाड़ी में कहावत है कि माला तो मनेरी भली और काट का भारा, माला में अगर गुण वे तो क्यों बेचे मनियारा। इसीलिए हर श्वास श्वास में केवल परमात्मा को स्मरण करो और उन्हीं से प्रेम करो। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय बाबारी।